जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का महाभारत से जुड़ी इस रोचक वीडियो में। यदि आप भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो वीडियो जल्दी से लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हे माता लक्ष्मी, जो कोई भी दर्शक इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करे, उसके घर सुख समृद्धि और दौलत की कभी कमी ना रहे, वह जल्दी ही धनवान बन जाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अपने कभी ना कभी महाभारत सुनी पढ़ी या देखी जरूर होगी। महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध में सम्मिलित सभी पात्रों की मृत्यु कैसे हुई, यह तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई? किसने किया था धृतराष्ट्र का वध? महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका बहुत ही अजब थी। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन काल में पुत्रमोह के कारण कई पाप किए, जिसका दुष्परिणाम भी उसे झेलना पड़ा। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धृतराष्ट्र ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसा हो सकता है? धृतराष्ट्र के पिता वेदव्यास कैसे हो सकते हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र के पिता तो विचित्रवीर्य थे, तो फिर ऋषि वेदव्यास कैसे हुए धृतराष्ट्र के पिता? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों, शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास, जो कि ऋषि पराशर के आशीर्वाद से सत्यवती को प्राप्त हुआ था, उन्हीं की सहायता से विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। अंबिका जब ऋषि वेदव्यास के सामने गई तो उनके तेज और रूप को देखकर उनके समक्ष आंखें बंद कर लीं, जिसके चलते उनका पुत्र नेत्रहीन पैदा हुआ, जो कि धृतराष्ट्र कहलाया। और अंबालिका को बुखार जैसे आ गया तो उनका पुत्र पांडु रोगग्रसित हुआ। इस बीच जब दूसरी बार अंबिका को वेदव्यास के पास भेजा जाना था तो उसने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया और उसी दासी से विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ही ऋषि वेदव्यास के संतान थे। इन्हीं तीन पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहां जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनका विवाह गंधार प्रदेश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बना लिया था। इस बात का गांधारी को जीवन भर दुख रहा। मित्रों, धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन सहित 100 पुत्र और एक पुत्री थी। इसके अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नामक एक पुत्र और था, जो कि एक दासी से जन्मा था। संजय और विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। धृतराष्ट्र का दामाद जयद्रथ था, जिसका वध अर्जुन के हाथों हुआ था। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण राजा बनने के योग्य नहीं माना गया, जिसके बाद पांडु के युवा होते ही हस्तिनापुर का शासन पांडु को मिला। लेकिन पांडु एक श्राप के चलते राज्य छोड़कर अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में धृतराष्ट्र को ही पुनः भीष्म ने राजा को घोषित कर शासन किया। बाद में कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडुपुत्र मानना पड़ा। मित्रों, यहां ध्यान दीजिए कि पांडवों का जन्म उनके पिता पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था। इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फिर भी धृतराष्ट्र को पांडवों को पांडुपुत्र मानकर उन्हें महल में आने की अनुमति देना पड़ा। बस यहीं से महाभारत प्रारंभ होती है। महाभारत युद्ध में सब खत्म हो जाने के बाद 15 वर्ष उपरांत धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलस कर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय को प्रस्थान करते हैं,
जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मा शांति के लिए धार्मिक कार्य किए। साथियों, ज्ञान से भरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।